नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग RS अग्रवाल की किताब तैयार कर रहे हैं और इस किताब की आज 55 नंबर क्लास होने वाली है। इसका मतलब 54 क्लासें पहले से हो चुकी हैं, तो आप उन क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और आज की भी क्लास का पूरी तरीके से मजा लीजिएगा। इस समय हम लोग एवरेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है। हाँ तो बच्चों, देखिएगा प्रश्न नंबर 13 से शुरुआत करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट बस लगा देते हैं हम लोग इन प्रश्नों को। देखा है सतत, सतत का मतलब होता है लगातार। 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या। ठीक, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक, बड़े से छोटा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 5 विषम संख्याएं कैसे लिखोगे। औसत आपका 95 है, तो 95 तो मध्य संख्या हो गई। ठीक, अब इसके पहले पड़ेगी 93, आगे पड़ेगी 97, इसके पीछे पड़ेगी 91 और इसके पीछे पड़ेगी 99। देखिएगा दोस्तों, ये 5 विषम संख्याएं मैंने लिख दी। अब अवरोही क्रम में चौथी, मतलब अगर आप अवरोही क्रम में देखेंगे तो बड़े से छोटे की ओर चौथी संख्या कौन पड़ेगी? 93। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 93। समझ गए ना दोस्तों? चलो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका औसत 42 है। अब मेरी बात समझो, ये बताओ 42 तो विषम संख्या है नहीं, ठीक, लेकिन इन विषम संख्याओं का औसत है, तो इसके पीछे विषम और आगे की विषम लिख लो। एक आएगी 41, एक आएगी 43। ठीक, और इसके फिर पीछे की कौन सी पड़ेगी? 39, और इसके आगे की कौन सी पड़ेगी भैया? 45। ये देखेगा, चारों विषम संख्याएं मैंने आपके सामने लिख दी। प्रश्न क्या है? कह रहे हैं बी तथा डी का गुणनफल, मतलब ये बी और ये कौन? डी, इनका गुणनफल बताना है। तो गुणा कर लीजिएगा कहीं पे, यहीं पे अगर देखेंगे, यहीं लिख दे रहा हूं मैं। कितना आ गया? 41 इंटू 45। ठीक, गुणा करिए। 45 एकम 45 का 5, हासिल लगा 4। ठीक, 45 चौका 180 आएगा, 180 4 184। आंसर आ गया दोस्तों कितना? 1845। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 5 क्रमागत सम संख्याएं, कैसी संख्याएं? सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 66 है। एक बात बताओ, अगर औसत 66 है तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से, ये बताओ। अब देखो संख्याएं 5 है, तो 66 जो है वो बीच में पड़ेगी। 66 के पीछे आप आ जाओ 64, इसके आगे चले जाओ 68, और इसके पीछे आ जाओ तो आपकी आ जाएगी 62, इसके आगे चले जाओ 70। देखिएगा ये आपकी कितनी संख्या हो गई? 5। ठीक, प्रश्न क्या है? बी तथा ई का गुणनफल। बी तथा ई का गुणनफल गुणा करिएगा। जैसे ही गुणा करेंगे तो 0, 7 चौको 28 का 8, और 7 छंग 42, 42 और 2 44। तो आपका कितना आंसर आया? 4480। तो किस तरीके से दोस्तों आप इसे सॉल्व करोगे, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखिएगा प्रश्न नंबर 16 कैसे आप लगाओगे। बहुत आसान है मेरे भाई। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत। और कह रहा है कि यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। मैं आपको इसका नियम समझाता हूं ताकि तुम हर सवाल का आंसर दे सको। अगर कभी क्रमागत संख्याओं की बात करें तो हर संख्या पे आधा बढ़ता है। सिर्फ नियम क्या याद रखो? हर संख्या पे आधा बढ़ता है। मतलब अगर हम कहें कि आगे की 4 संख्याएं शामिल कर लो तो औसत 4 का आधा क्या बढ़ेगा? 2। नहीं है, दोबारा सुनो। हर एक संख्या पे आधा औसत बढ़ेगा। तो जैसे हर एक पे आधा बढ़ेगा तो 10 पे 5, 20 पे 10, 50 पे 25, 100 पे कितना? 50। इस तरीके से बढ़ेगा। तो ये बताओ, जब 2 संख्याएं तुम शामिल करोगे तो औसत कितना बढ़ेगा? 1। तो ये बताओ, औसत में एक की क्या होगी? वृद्धि। ठीक, 1 की वृद्धि होगी। तो किस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व करेंगे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अच्छी तरीके से सारे सवाल आपको समझ आए होंगे। फटाफट इनको नोट करिएगा। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
हाँ तो दोस्तों अब जरा देखिएगा अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। तो मेरे भैया अगर जैसे m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो इनका अगर हम योग निकालेंगे तो m संख्याएं हैं और औसत है n स्क्वायर, तो बताओ योग बन गया mn स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे n संख्याओं का औसत है m स्क्वायर, n संख्याओं का औसत है m स्क्वायर, तो यहाँ पे n संख्याएं औसत है m स्क्वायर, तो योग बन गया n m स्क्वायर। ठीक, ये देखो इनका योग है, ठीक, और ये इनका योग है। ठीक, अब ये बताओ अगर आप इन सारी संख्याओं का औसत निकालना चाहते हो तो सबका योग निकालो। तो m प्लस n संख्याओं का अगर हम योग देखेंगे तो बताओ योग कितना आएगा, एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। ठीक, हमें बताना है योग औसत, तो औसत बताने के लिए आप जानते हैं संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं हो। तो यहां से देखो एम एन कॉमन हो गया, एम प्लस एन ब्रैकेट में आ गया और संख्याएं कितनी हैं एम एन, तो भाग दीजिएगा एम प्लस एन से, ये इससे कट गया, आ गया आपका औसत एम एन। देखो ये मैंने सॉल्यूशन केवल आपको समझाने के लिए दिया है, लेकिन मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा कि नहीं आप इस सवाल में पूरा इतनी नौटंकी करो। हमेशा याद रखना, जैसे बोले x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, तो x प्लस y संख्याओं का औसत xy। समझ आया? जैसे यहाँ पे m का n स्क्वायर, n का m स्क्वायर, तो औसत क्या देंगे mn। समझ रहे? अब जरा आंसर आप अपने मन में सोचना, p संख्याओं का औसत q स्क्वायर, q संख्याओं का औसत p स्क्वायर, तो बताओ p प्लस q संख्याओं का औसत, तो आंसर क्या आएगा pq। समझ गए ना? तो कैसे आपको आंसर देना है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, फटाक से ये आंसर देना। ये मैंने सॉल्यूशन इसलिए दिया ताकि आप ये ना समझे कि नहीं ऐसे ही सर ने पीछे से आंसर देख कर लिख दिया, ऐसा ना सोचना। ठीक, अब देखिएगा फिलहाल प्रश्न नंबर 18, तीन संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। ठीक, अब यहां पर ऐसा करो, तीन संख्याएं पहली दूसरी तीसरी, अब यहां पर देखो ये संख्या मैंने दो मान ली, अब कह रहे हैं पहली आधी है तो इससे आधी है तो कितनी है एक, और तीसरी जो है इससे दुगनी है तो इससे दुगनी है तो क्या है चार। देखो ये तीनों संख्याएं आपको मिल गई। अब कह रखा है कि इनका औसत 28 है, तो अगर औसत 28 है तो ये बताओ औसत निकालते कैसे हो, सभी का योग बटे जितनी संख्या, तो सबका योग क्या है 7, संख्याएं क्या है 3, तुम्हारा औसत 7 बटे 3 है, सवाल में दिया है 28, 7 चौको 28, 4 तिया 12, मतलब एक की वैल्यू दोस्तों आपको क्या मिली 12। अब एक की वैल्यू 12 मिल गई, आपसे पूछा गया है तीसरी संख्या, 12 चौको 48 आंसर। तो किस तरीके से दोस्तों आप सवाल सॉल्व करोगे आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे, कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो बच्चों अब जरा देखिएगा प्रश्न नंबर 18, क्योंकि पिछली बार में मैंने प्रश्न 19 बता दिया था 18 की जगह पे, तो अब 18 देख लीजिएगा 19 की जगह पे। देखिएगा तीन संख्याओं का औसत 7 है। एक बात बताओ, तीन संख्याएं औसत 7 है, तो बताओ तीन का अगर औसत 7 है तो योग 21 होगा। ठीक, दो संख्याओं का औसत 4 है, मतलब दो संख्याओं का औसत 4 है तो दोनों की वैल्यू 4 4, तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, प्रश्न क्या है तीसरी संख्या ज्ञात करो, तो ये बताओ तीन संख्याएं 21 हैं, दो संख्याएं 8, घटा लीजिएगा, जैसे आप घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, तो यहाँ पर इसका मतलब ये आपकी कैसी संख्या है तीसरी संख्या। तरीका आपको क्लियर हुआ? चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों 5 संख्याओं का योग 240 है, एक संख्या हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। 5 संख्याओं का योग 240 है दोस्तों, तो इन सबका योग देखोगे तो 240 है। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि पहली दो का औसत 30 है, मतलब इन दो का औसत 30 है, तो 30 है तो इसका मतलब ये संख्याओं का योग 60 हो गया। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 70, तो 70 दूना 140 ये हो गया।
140 और 60 अगर देखोगे तो दोनों मिला के कितना बन गए 200। अब मेरे भाई एक बात बताओ, 240 में ये दोनों मतलब ये दो और ये दो मिला के हो गए 200, तो बताओ फिर ये संख्या कितनी होगी। तो आप लिखेंगे तो 240 माइनस 200 सॉल्व करिएगा, आंसर कितना आएगा 40। ये रहा आपका आंसर। तो किस तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे। बेहद आसान कॉन्सेप्ट है, केवल अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो दोस्तों अब देखिएगा प्रश्न नंबर 21 और 22 कैसे आप लगाएंगे। मैं अभी आपको फिलहाल इन प्रश्नों के बेसिक मेथड बताऊं जिससे कि आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद रख पाए और सीख सकें। मैं यहाँ पे 5 संख्याओं को बना दे रहा हूं, ठीक। अब इन्होंने कहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 306.4 है। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, अगर औसत तुमको मिल जाए तो योग तो तुम लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे मेरे भाई, 306.4 इंटू 5। चलो गुणा करो। गुणा करोगे, जैसे ही आप गुणा करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 को 20 का 0.0, 5 का 30, 30 2 32 का 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 5 3 15 आ गया। ठीक दोस्तों, किस तरीके से आएगा ये आपको समझ में आया। ये पांचों संख्याओं का क्या आ गया, योग आ गया। ठीक है, अब कह रहा पहली दो संख्याओं का औसत 431 है। अच्छा मेरे भाई अगर इनका औसत 431 है तो अगर आप योग निकालेंगे तो गुणा कर लीजिएगा 2 से, मतलब 862 आ गया। ठीक है, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 214.5। तो 214.5 इंटू क्या करेंगे 2, गुणा करिएगा। जैसे ही आप गुणा करेंगे 428 से 29, 429 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो 9 2 11 का 1 आएगा, 6 2 8 और 1 9 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 8 4 12, 1291 आ गया मेरे भाई। अब एक बात बताओ, आपको पूछी गई तीसरी संख्या, तो ये बताओ ये जो 1291 आपने योग निकाला ये तो 4 संख्याओं का है, तो इसका मतलब पांचवी संख्या नहीं है। तो तुरंत आप 1532 में से इसे घटा दीजिएगा। कितना आएगा, ये 1 आएगा, 13 में से 9 गया, यहाँ पे 13 में से 9 गया तो कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया, ये कितना आ गया भाई 2 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर कितना है 241। तो किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे आप अच्छी तरीके से समझ गए, ये इसका बेसिक मेथड था। ठीक, अब जरा इस सवाल को देखिएगा। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 65, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81, अंतिम 2 का औसत क्या है 38। ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ 5 संख्याएं औसत 65 दिया है, निकालिएगा। 5 25 का 5, 5 का 30 और 2 32, 325 आया। ठीक, पहली 2 कितना 81, तो 81 इंटू 2 162 ये हो गया। ठीक, अंतिम 2 का औसत कितना दिया गया है 38, 38 इंटू 2, 38 दूनी कितना आ गया 76। दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 2 8, यहीं पे रखो आके, और 7 6 13, 7 6 13, 13 का 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 2 268। घटाइएगा, 15 में से 8 गया 7 आएगा, यहाँ पे 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया तो कितना आएगा 8 आएगा, ये आएगा। इसका मतलब ये संख्या आपकी कितनी हो गई, सॉरी केवल 87। कितना आएगा केवल 87। तो किस तरीके से दोस्तों आप इस प्रकार के सवालों को लगाएंगे आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा, जैसा कि मुझे उम्मीद है। आप सभी सवालों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। इनके ट्रिक भी होते हैं, ट्रिकी पैटर्न भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रिकी पैटर्न नहीं होते, लेकिन वो पैटर्न आप भूल जल्दी जाएंगे। फिलहाल हम लोगों को आवश्यकता इस चीज की है कि हम लोगों को एक सवाल का सही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए सभी सवालों को अच्छी तरीके से समझिएगा, नोट करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिएगा, और प्यारे प्यारे अपने कमेंट जरूर हमको लिख के शेयर किया करिएगा, ताकि हमको ये पता चलता रहे कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखा पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों।